दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिए। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर लड़की, मिलावटी दुकानदार तथा राजा। ये कथा श्रवण करें। एक बार हरिपुर नगर में पेट की बीमारी महामारी की तरह फैल गई। अनेकों लोग पेट में दर्द और मरोड़ की शिकायत करते पाए गए। राजा देव सिंह तक यह खबर पहुंची तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने राजवैद्य को बुलवाया और उससे पूरे मामले की तह में जाने को कहा। कुछ दिन बाद राजवैद्य ने राजा को बताया कि उसने अनेक मरीजों की जांच की और पाया कि इन सभी रोगियों ने पिसी हुई काली मिर्च खाई थी। जब राजवैद्य ने उस मिर्च की जांच करवाई तो उसमें बारीक पिसे पत्थर और चारकोल मिले। इसी से सब लोग बीमार हो रहे थे। राजवैद्य की बात सुनकर राजा देव सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया। उन्होंने तुरंत उन सभी दुकानदारों को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया जो ऐसी मिर्च बेच रहे थे। राज्यादेश का पालन हुआ और शीघ्र ही ऐसे सभी दुकानदार जो मिलावटी काली मिर्च बेच रहे थे जेल की सलाखों के पीछे थे। उन दुकानदारों के मित्रों और रिश्तेदारों ने महाराज से दया की अपील की, पर महाराज ने साफ इनकार कर दिया। महाराज के पास से निराश लौटकर वे सभी लोग उन्हीं के नगर में एक सुंदर परंतु बहुत ही चतुर लड़की रहती थी जिसका नाम था काव्या। महाराज भी उसकी चतुराई से परिचित थे और राज्य कार्यों में कभी कभी उससे सलाह लेते थे। सब लोग जब महाराज के यहाँ से निराश लौटे तो उन्होंने फैसला किया कि काव्या के पास चला जाए, वही कुछ रास्ता निकालेगी। उन्होंने काव्या के पास आकर कहा, हे देवी, यह सजा सही नहीं है। काव्या ने कहा, कौन सी सजा? उन्होंने कहा, जो हम दुकानदारों को मिल रही है। अपराधी तो कोई और है जिसकी सजा हमारे लोग भुगत रहे हैं। सजा तो पीसने वाले को मिलनी चाहिए जिसने मिलावट की। दुकानदार तो वही बेचेगा जो पिसाई वाला उसे देगा। अब क्या बताएं देवी, वह पिसाई वाला जो काली मिर्च सब दुकान पर पहुंचाता है राजगुरु जी का भाई है। उनके डर से हम यह बात महाराज से साफ साफ भी नहीं कह सकते। कृपया आप ही कुछ कीजिए और इस समस्या का हल निकालिए। काव्या ने उनकी मदद करने का आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज दिया। काव्या काफी देर तक सोचती रही। फिर वह तुंगभद्रा नदी के पास गई। वहां मछुआरों की बस्ती थी। उस बस्ती के एक एक घर में घुसकर काव्या उन मिट्टी के मटकों को फोड़ने लगी जिसमें पानी भरा था। जब मछुआरों ने काव्या को इस प्रकार मटके फोड़ते देखा, वे उससे हाथ जोड़कर ऐसा ना करने की विनती करने लगे, परंतु काव्या ने उनकी एक न सुनी। जल्दी ही सारे शहर में अफवाह फैल गई कि काव्या पागल हो गई है और वह घर घर जाकर मटके फोड़ रही है। जब यह खबर राजा देव सिंह को मिली तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और साथ ही बहुत गुस्सा भी आया। अपने रथ में बैठकर महाराज तुरंत मछुआरों की बस्ती जा पहुंचे, जहां काव्या अब भी मटके फोड़ने में व्यस्त थी। उन्होंने कड़क कर काव्या को आवाज दी, काव्या, रुक जाओ, यह क्या पागलपन कर रही हो? इन सबके घर में घुसकर मटके क्यों फोड़ रही हो? महाराज, काव्या बोली, मैं इन मटकों को सजा दे रही हूं। इनके भीतर तुंगभद्रा नदी का पानी है। अगर इसे पीकर कोई बीमार पड़ गया तो अरे तो गंदा पानी बहा दो ना, मटके क्यों फोड़ रही हो? इन मटकों तक पहुंचने से पूर्व ही इस नदी का जल गंदला था। बेकार ही तुम इन बेचारे निर्दोष मछुआरों का नुकसान कर रही हो। इनका क्या कसूर है? राजा ने काव्या को समझाया, परंतु महाराज, मैं तो वही कर रही हूं जो आपने किया था। आपने भी तो मिलावटी काली मिर्च बेचने वाले दुकानदारों को जेल में डलवा दिया, जबकि सजा तो पिसाई करने वालों को मिलनी चाहिए।
जिसने ऐसी मिलावटी मिर्च पीसकर इनकी दुकानों पर भिजवाई। वे दुकानदार तो निर्दोष हैं, वे तो मात्र उस मिर्च को अनजाने में बेच रहे थे, काव्या ने महाराज से कहा। काव्या की बात सुनकर राजा देव सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सभी निर्दोष दुकानदारों को उसी समय रिहा कर दिया और राजगुरु के भाई, जिसने मिलावटी काली मिर्च पीसकर उन दुकानदारों को दी थी, गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। और इस प्रकार सभी दुकानदार काव्या के गुणगान गाने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।